क्या ये बात मैं सही कह रहा हूं? विनोद जी के पास जाऊंगा और समझूंगा, लेकिन बादल देवनाथ, आपने तो पहले ही अंपायर की तरह उंगली उठा दी थी, किसको आउट कर दिया आपने? दिनेश जी, उससे पहले आपने दिलीप कुमार जी का तस्वीर दिखाया, उद्धव जी वहां पर गया। इससे बारे में मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ, इसलिए मैं बार बार उंगली उठा रहा हूँ। मैं उनके बारे में, उनका परिवार के बारे में मैं टीवी9 के माध्यम से कहना चाहूँ, मैं उनकी दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूँ और उनके पूरे परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। आई विश पीस टू द departed soul of the Dilip Kumar and extend my condolence to all his family. उससे पहले हर्षवर्धन जी ने बताया विशुद्ध पॉलिटिकल एक शब्द लिया। मैं और क्या कहा हर्षवर्धन जी? राज करने के लिए नीति। हर्षवर्धन जी, एक बार मैं आपसे पूछना चाहता हूं टीवी9 के माध्यम से फिर एक बार, देश को बर्बाद करने के लिए नीति है, देश को बेचने के लिए नीति है। नवंबर तक 80 करोड़ लोगों को जो वादा किया प्रधानमंत्री ने, वैक्सीन पूरा मिल जाएगा और नवंबर तक 80 करोड़ लोगों को वैक्सीन मिल जाएगा। एक ही पॉलिटिकल, एक विशुद्ध पॉलिटिकल राजनीति है। पॉलिटिकल में विस्तार करना, मंत्रिमंडल विस्तार करना जरूर चाहिए, जितना बड़ा कर सकते करिए, लेकिन देश के 4 लाख के ऊपर लोग जो मर गए देश में कोरोना में, तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? वाराणसी में आज तक प्रधानमंत्री, उनका जो लोकसभा चुनाव क्षेत्र है, वहां पर आज तक वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी जी, देश के राजा अभी तक नहीं गया। कब जाएगा? मंत्रिमंडल विस्तार करने के बाद वाराणसी में एक बार जाएगा मोदी जी। ये देश के लिए है, ये पॉलिटिकल विशुद्ध राजनीति है। 28 राष्ट्रीय संस्था को बेच दिया, जीवन बीमा को बेचने जा रहा है। एक राष्ट्रीय राजनीति का विशुद्ध राजनीति है। और कितना महंगा, कितना है पेट्रोल डीजल का महंगा, कीमतें कितना हुआ आप बता दीजिए। फुटबॉल वाले मूव की बात कर रहे थे विनोद जी, अभी वो कह रहे थे फुटबॉल में जिस तरह से मूव बनते हैं, पास होता है और गोल हो जाता है। आपने पहले नेशनल इश्यूज उठाए और अब आप वाराणसी पहुंच गए, और दीदी ने पहले ये कहा था कि मैं वाराणसी में जाके चुनाव लड़ूंगी। सब कुछ दिखाई दे रहा है बादल देवनाथ, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन आप भी अच्छा खेलते हैं। मैं लेकिन फिलहाल विनोद शर्मा जी के पास जाना चाहता हूँ। विनोद सर, ये मतलब देखिए, ठीक है कि आप थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं। अब ये देखते हैं कि चुनाव कहां पर हैं, हो सकता है वहां पर आप गवर्नेंस वाले कंसिडरेशन को थोड़ा नीचे रखते हुए कहीं अगर अकोमोडेशन जरूरी है तो वो भी करें। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि इस बार दूसरे कार्यकाल में डिलीवरी और बड़ा सवाल हो गई है क्या पहले कार्यकाल के मुकाबले? देखिए, ऐसा है, मैं बहुत संजीदगी से बात कह रहा हूं और मैं इसको बोलता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो इकोनॉमिक पॉलिसी है और उनकी जो सोशल पॉलिसीज है, उसमें बहुत कॉन्फ्लिक्ट है। अगर आप देखें तो हाल ही में जो ट्विटर का मसला है, उसमें मैं साइड्स नहीं ले रहा हूं, लेकिन ट्विटर के साथ जो झगड़ा है वो कोई अच्छा संदेश जो बाहर से लोग आकर निवेश करने वाले हैं उनके लिए नहीं दे रहा है, और ये मसला और सलाहियत से हल किया जा सकता था। ये जो 3 फार्म लॉज आए थे अभी, उसमें एक प्रावधान ये था कि जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है उसको अमेंड किया गया था, और जो आड़तियां हैं वो जितना भी गल्ला अपने पास रखना चाहें वो रख सकते थे। लेकिन हाल ही में सरकार ने दालों पे प्रतिबंध लगा दिया है कि दालें किस अनुपात में वो रख सकते हैं, जो मिल्स हैं किस अनुपात में रख सकती हैं, जो रिटेलर्स हैं किस अनुपात में, जो होलसेलर्स हैं किस अनुपात में। तो विरोधाभास है वहां पर। देखिए, नैरेटिव जो होता है वो ऐसा होना चाहिए कि लोगों की समझ में आए। आप नैरेटिव ऐसा नहीं बना सकते कि जहां पर आप इकोनॉमिक इश्यूज में अपने राष्ट्रवाद को आड़े लाते हुए नजर आए। राष्ट्रवाद ऐसे भी बना रहेगा। आपको उन मुद्दों पर उन मुद्दों को राष्ट्रवाद से नहीं घेरना चाहिए जिन मुद्दों के चलते आपकी अर्थव्यवस्था पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरा यह मानना है कि सरकार ऐसी होनी चाहिए जो चलता फिरता भारत हो, जैसे कि वो सादत हसन मंटो इंपॉर्टेंट होता है सर, जो लोगों को इस समय भेजा जाता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।